से बाद में इसका पॉपकॉर्न क्या क्या जो मार्केट में आपको सिटी में मिलता है, ये देसी बहुत बड़ा है, सुंदर लग रहा है यार, देखिए। तो इस तरह से हमारे दादाजी तोड़ रहे हैं, बोलते हैं कि इसको त्यौहार से पहले इसको खा नहीं सकते, इसलिए तोड़ रहे हैं। इनको सुखाने हैं और सुखा के इसको घर में रखे रहेंगे और बरसात में इसका जैसे लंदा उंदा बनाएंगे उसमें मिक्सेट करते हैं, है ना। और जैसे घर में कुछ इनका पेज जो बनता है, पेज वेज जो बनता है, इसका भी उपयोग किया जाता है भुट्टा का। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए, मस्त दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है ना जी। ये है भुट्टा। और इनको बिना इनका पर्व क्या करता बोलते हैं, क्या त्यौहार का नाम? पंडू। हाँ, जो पंडू होने के बाद इसको जोंदरा को खाते हैं, इनके पूर्व इसको खाना नहीं। तो ये अभी भुट्टा का क्या बोलना चाहिए, जन्ना बहुत ही मजबूत लग रहा है और बहुत ही शुद्ध है। ये देसी है, मतलब इसमें किसी प्रकार की केमिकल युक्त आपको नहीं मिलेगा, ये ऑर्गेनिक है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं भुट्टा का। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपना भुट्टा। अब चलते हैं कहीं और, इस वीडियो में बने रहिए और आनंद लीजिए। बाय। आप देख सकते हैं गांव का कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। और ये तो मेरे को सब जानकारी नहीं है, लेकिन मैं गांव से कुछ ऐसे परिचित व्यक्ति होंगे तो उनसे रूबरू होऊंगा, लेकिन आपको इसको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक पेड़ है, इस पेड़ से रस्सी फंसा कर सीधे उधर एक खंबा लगा हुआ है उसमें। तो ये क्या है, मेरे ख्याल से सीमांकन तो माना जाता है कि जैसे गांव का कुछ ग्राम पंचायत है या 8 या 9 गांव का कुछ ऐसे इसी प्रकार का कुछ सीमांकन मतलब रहता है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक इंटर एरिया तो हम हर समय घुसते ही रहते हैं। आज भी मेरा इसी रूट से जाना हो रहा है, तो मैं रास्ता में बड़ा विचित्र और हम लोग कभी देखे भी नहीं थे। और इधर के हमारे आदिवासी जो भाई, इनकी जो संस्कृति है पता नहीं क्या है, जैसे रोड में कुछ चिन्ह लगाए होते हैं, जैसे हम लोग काला और लाल इस टाइप से चिन्ह लगा दिए होते हैं। और जैसे एक दूसरे, जैसे रोड में कहीं पेड़ वेड़ मिल गए तो कहीं भी पेड़ में टंगा हुआ मिलेगा, जैसे घर का टूटे हुए जैसे झाड़ू वाड़ू, मान लीजिए हमारे पास ये झाड़ू है, इस तरह के झाड़ू हो गया, चटाई हो गया, जितने भी टूटे फूटे घर का जो उपयोग नहीं रहता है उनको इस तरह से टंगे हुए आपको रास्ते में मिलेगा। तो इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू होने वाला हूँ, ऐसे व्यक्ति शख्सियत से रूबरू होने वाला हूँ जो हमें सही जानकारी देगी कि वास्तव में ये करते क्या है और इसका मतलब क्या है। तो हम चलते हैं और उस व्यक्ति से बात करते हैं, आइए। क्या नाम है जी? छन्नू। अच्छा, ये तो आपको पता है, ये तो हमारे छन्नू हैं। छन्नू, ये बताओ, मैं आते आते गाँव में देखा कि खैर हम लोग तो रास्ते में जाते हैं, अब रास्ता से दूसरी जगह हम हट भी नहीं सकते, उसमें रहता है काला का, रोड में काला का चिन्ह लगा रहता है, फिर लाल का चिन्ह लगा रहता है, फिर भी हम लोग गाड़ी वाड़ी को क्रॉस करके आ जाता है। जैसे हम लोग उसके और क्रॉस कर देते हैं, मतलब चढ़ के आ जाते हैं, तो कुछ बीमार हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि नहीं, उधर पूजा पाठ करते हैं तो इस तरह से होने से कहीं बीमार हो जाएगा, तबीयत खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना? नहीं। अच्छा, और जो पेड़ के ऊपर में टंगा रहता है, जैसे झाड़ू, तुम्हारा क्या बोलते हैं, टोकरी ओकरी जो बांस का बनता है, जितने भी है ना घर में जो उपयोग करते हो, और अंत में जो बच जाता है उनको पेड़ वेड़ में टंगा रहता है, तो इसके क्या है, इसका मतलब क्या है? झाड़ू को थोड़ा जोर से बोलो, उसमें कैमरा में आना चाहिए। हाँ, झाड़ू को ऊपर टांगता है, लेकिन दीवार कम है तिहार में। हाँ। अच्छा, तो तिहार मतलब जैसे अभी मैं रास्ता में देखा तो क्या अलग अलग गाँव से अलग अलग होता है क्या? हाँ, अलग अलग। तुम्हारे गाँव में हो गया? हाँ, हो गया। कब हुआ कि? मंगलवार हो गया। हाँ। अच्छा, तो मैं उधर देखा रास्ता में, तो डर गया यार, अचानक देखता हूँ पेड़ के ऊपर पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे झाड़ झूड़ का टंगा रहता है वैसे टाइप का। फिर रुक गया, फिर वही क्रॉस किया मैं, फिर भी डर रहा था। तो जिस गांव में पूजा पाठ हो जाता है ना, तो उस गांव में उसका मतलब एक तो सिग्नल है कि गांव का आज क्या त्यौहार होता है, वो त्यौहार क्या है? ये कोफ्ता। हाँ,
खोया कोरता मतलब उसमें क्या होता है? ये जंगली का जंगली अच्छा का। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही रहस्य वाली बात है। जैसे हमारे साइड नवाखानी वगैरह होता है, जैसे नया चावल, नया फल, हम लोग जैसे पंचमी हो गया या गणेश चतुर्थी आ गया, दुर्गा है, दिवाली में या दशहरा में लोग नवा खाने का प्रक्रिया है हमारे उधर। तो इन लोग का प्रक्रिया अलग है कि जिस गांव में जैसे भुट्टा का होता है, इन लोगों का हमारे आदिवासी ग्रामीण अंचल में भुट्टा का अलग से इनका पूजा पाठ होता है, तो उनका अलग पूजा होगा, तो उनको करता बोलते हैं। कोरता मतलब कोरता पूजा मतलब भुट्टा का पूजा हो गया, जो मतलब बाजरा का पूजा हो गया। उसके पहले आप नहीं खा सकते हो? नहीं। अच्छा, पूजा पाठ होने के बाद ही भुट्टा को खाओगे। हाँ। और उसके बाद जैसे फसल कटेगा, मतलब धान वान कटेगा, तो फिर उसका भी पूजा होगा। हाँ। अच्छा, मैं तो गलत संकेत हो गया था कि कहीं ये पूजा पाठ किए हैं, इनके नीचे से हम लोग बाइक से जा रहे हैं, कहीं तबियत खराब ना हो जाए। तो मैं सुना भी था कोई ऐसे मेरे भाई उधर देख के जाना है, क्योंकि उसमें चील डाल दिए रहते हैं, श्राद्ध करोगे तो तबियत खराब होता है। लेकिन ये सब बहानेबाजी है, इनका परंपरा है, इनकी संस्कृति है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते हैं। क्योंकि हर पंचायत, हर ग्राम में एक सर्कल होती है, सर्कल के अंतर्गत में इनका अलग अलग पूजा होती है। तो अपना क्षेत्र की पहचान के लिए वो पेड़ में टंगा हुआ रहता है और उसको दिखाते हैं। तो छन्नू बहुत अच्छा जानकारी दिया। ये कर्ता का क्या, कोरता का, ये कोरता मेरे को पता नहीं था, ये गोंडी शब्द है। कोरता मतलब जैसे कोई भी चीज़ या कोई भी फसल आपके घर में पहली बार आती है तो उनका पूजा पाठ होता है। सबसे पहले पूजा पाठ हो रही है इनका जंद्रा और बाजरा का, तो उसको हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, ये सब जानकारी हमारे सोनू भाई दिया इसलिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, और भी इस तरह की वीडियो को आपको दिखाने के लिए मैं लालायित तो रहूँगा, लेकिन आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू। आप देख सकते हैं ये बांस का छेदा है, और इन लोगों का जब भी त्यौहार मनाया जाता है तो अक्सर यह फसल के समय ही यह त्यौहार मनाया जाता है। तो जितने भी फसल के जो कीड़े लगते हैं, जैसे भाजी का हो गया, कोई फल का हो गया, धान का हो गया, इस तरह से जितने भी फल फूल का हो, तो इसी में इस छेदे में डालते हैं। और इसका जो भी इनके संस्कृति में है, इसके कल्चर में है, वह विधि विधान को करते हैं। और इस तरह से रोड या रास्ते में इस तरह से इनको रखा जाता है, और उसको रास्ता दिखाया जाता है कि आज से हमारे फसल को नुकसान ना हो या किसी प्रकार की घाटा या हानि ना हो बोलकर सभी जितने भी प्रकार के फसल के कीड़े होते हैं इस छेदे में डाल देते हैं। और उसको रास्ते में कुछ इनकी विधि विधान होता है क्रिया करने की, और इसी विधि विधान से उनका पूजा पाठ करके उसको रास्ते में ही छोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह बांस के थ्रू इनका पूजा पाठ होती है। और हर संस्कृति, हर कल्चर का, हर जाति धर्म का लोग रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो उनकी अलग अलग संस्कृति होती है। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहा था। तो इसी तरह से यह बांस के थ्रू उनको जितने भी कीड़े लगते हैं या जितने भी कीड़ा है इसी में डाल दिया जाता है और उसी रास्ता में छोड़ दिया जाता है उनकी पूजा करके। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपना जानकारी, और दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे इस तरह रास्ते पे फूल, पान और चावल और पत्ता का दोना बनाए हुए इस तरह से रास्ते में पूजा पाठ किए होते हैं। और एक गांव में जैसे बताया जा रहा था, सीधा गैता, इस तरह से हमारे बहुल आदिवासी क्षेत्र में जो देव देवताओं को पूजते हैं इस तरह से विधि विधान करते हैं। आप देख रहे होंगे रोड में इस तरह से कार्यक्रम किया हुआ। फ्रेंड्स,